नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे गंगा महात्म वर्णन। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, यह आप विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दसवीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाई, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाई तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नामी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहां का जो पवित्र जल था, वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर वह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी रूप हो गया। तब वह सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वधरणी स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई थी, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथ नाम पड़ा। जब राजा जनऊ ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुषा जानवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों की रक्षा करती हैं, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपदगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता विष्णुपाद समभद्वा गंगा हर जटोद्भूता स्वधरणी लोक पावनी भागीरथी जानवी त्रिस्त्रोता भीष्मुसु मंदाकिनी भागवती त्रिलोक वासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पादों से आमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के मातम कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा महात्म कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा महात्म वर्णन 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।